मार्केट्स पर नजर डालते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे। शरद ने उसकी चर्चा भी की थी। करीब 55% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है और स्टॉक पर देखें 13% की तेजी। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल। चंदन, क्या राय होगी सीसीएल प्रोडक्ट्स पर? 670 के पार स्टॉक कारोबार करता हुआ। बाजार में काफी सेलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि सेलेक्टिव काउंटर और सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए कुछ कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स की बात कर रहे हैं, या टेलीकॉम, फर्टिलाइजर्स, कुछ ऑटो, वही बैंकिंग है थोड़ा सेटबैक दिखा रहे हैं। और जहां तक सीसीएल की आप बात कर रहे हो, सीसीएल में पिछले 5-6 महीने में ऊपर से काफी बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 845 से लेके 525 तक का स्विंग बना। 5-6 दिन में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था। आज बड़े वॉल्यूम सर्च के साथ गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। 650 इमीडिएट हर्डल का काम है। 650 के सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 700-725 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, तो नजरिया पॉजिटिव। 725 तक के लेवल सीसीएल प्रोडक्ट्स पर नजर आ सकते हैं। नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव आज के सत्र में दिखा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में है। फर्टिलाइजर सेक्टर पर हमने चर्चा की थी। ओपनिंग के बाद हमारे मेहमानों ने भी वहां पर नजरिया पॉजिटिव दिया। चंबल फर्टिलाइजर 2.5% ऊपर। कई सारे फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन ब्लू डार्ट इस स्टॉक पर नजर डालते हैं 2% ऊपर 6,600 के आसपास कारोबार करता हुआ। सचिन, ब्लू डार्ट क्या राय होगी इस स्टॉक पर? नशीजन जी, लोअर साइड से एक रिकवरी मूव तो स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो करीब 6150 के आसपास के एक इमीडिएट बेस बनाने के बाद में स्टॉक के अंदर रिकवरी मूव आया है। एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल अभी भी स्टॉक के अंदर पेंडिंग है और मुझे लगता है उस ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। वो लेवल रहेगा 6680 का। तो 6680 ये लेवल जैसे स्टॉक ब्रेक करता है, पॉसिबली अपसाइड मोमेंटम करीब 6900 तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाइंग की सलाह रहेगी 6680 के ऊपर ही, ब्रेकआउट के ऊपर, और 6900 के टारगेट के लिए इनकेस कोई बाइंग लेता है तो लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस रहेगा 6480 का। डन। आज काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा करीब 7 दिनों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको लाल निशान में दिख रहा है। हालांकि ये बात नहीं कही जा सकती कि आज लाल निशान में ही रहेगा लेकिन फिर भी 7-8 रुपये की गिरावट दिख रही है। उतनी ही गिरावट आज HDFC बैंक के अंदर भी दिख रही है। इन दोनों काउंटर्स का वीक होना ज़रूरी है अगर फॉल आता है तो। अगर फॉल की रिक्वायरमेंट है या फिर नीचे के लेवल्स आपको चाहिए तो इन दोनों काउंटर्स का वीक होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों खड़े रह गए तो फिर बाज़ार को बहुत ज़्यादा तक नीचे नहीं लेके आया जा सकता। स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो पिछले 6-7 दिन से चल रहा था, हमने आपको नोटिस भी कराया था 1300 से पहले भी। एक बार चंदन सर,